तो योद्धाओं, आज हम लोग टारगेट एक नए सप्ताह में पहुंच चुके हैं और आज एक ऐसा डे है जिसमें कल रात को एक कुछ रिवॉल्यूशन टाइप की चीज़ें हुई कि मेंस का रिज़ल्ट आया। और जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो हमारे साथ प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू भी होगा और आप अभी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कुछ होंगे जो बार बार प्री दे रहे होंगे जिनका प्री नहीं निकल रहा होगा, और कुछ होंगे जिनका मेंस प्री निकल रहा होगा, बार बार मेंस दे रहे होंगे लेकिन मेंस नहीं निकल रहा होगा। तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और सबका समाधान एक है कि आपको 1 साल तक लगातार एकदम रगड़ के, जिसको बोलते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। 3 4 5 महीने की मेहनत से ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये एक टफ़ एग्ज़ाम है और ये एक उतना टफ़ एग्ज़ाम भी नहीं है। ये एक आसान एग्ज़ाम भी है और ये एक टफ़ एग्ज़ाम भी है। ये उनके लिए टफ़ है जो मेहनत कम करते हैं, और जो मीडियम मेहनत करते हैं उनके लिए मेंस में टफ़ हो जाता है, और उनके लिए बहुत आसान है जो बार बार मेहनत करते हैं और अच्छे से सिलेबस को, स्टैटिक पोर्शन को याद करके रखते हैं। तो मैं आपको सबको यही बोलूँगा, अभी आप इस फेज़ में हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ, डेली टारगेट को कर रहे हैं। इस 2.5 महीने में हम लोगों ने सिलेबस का एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट किया। आगे भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं। आज आपके नए सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे इंडियन इकोनॉमी के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन इकोनॉमी दोनों के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। उसके ऊपर आप 100% रिलाय हो सकते हैं। 100% आपके सिलेबस को कवर करता हुआ नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। पबेड का जो नया पबेड में जो आपको नोट्स मैंने दिया है 40 पेजेस का है। 40 पेजेस का है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने उतना कर लिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आपका किसी भी सिलेबस का कोई सा भी कंटेंट नहीं छूटेगा और आप बहुत ही अच्छे से एक रिलायबल कंटेंट के साथ आप हैं, ये मानिए। अब आपका उद्देश्य होना चाहिए कि उस 40 पेज को रट के बैठना है, और ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं बैठाना है कि अभी थोड़ा सा पढ़ना है और बाकी चीज़ों को प्री के बाद करना है। एकदम माइंड में बैठा के रखना है कि ये सारी चीज़ें अभी हमको प्री के पहले ही कर लेना है, अभी कर लेना है। जैसे आज का टॉपिक मैं आपको दिया है, तो आपके टॉपिक में आपको मेरा जब नोट्स देखोगे तो शुरू से आपको पहले लोक प्रशासन का एक डेफिनेशन 4 5 पेज का लाइन का मिलेगा। अब मैंने ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे डेफिनेशन आपको लिख के दिया, मैंने आपको एक ही डेफिनेशन दिया, आप उसको ही रट लो। एक 4 लाइन में एक मेरी तरफ से जो सटीक डेफिनेशन हो सकता था वो मैंने आपको लिखने का प्रयास किया, वो आपको याद करना है वो डेफिनेशन। फिर उसके बाद क्षेत्र हैं, पोस्ट को आप पढ़ेंगे, कल्याणकारी पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी प्रकृति के बारे में लिखा हुआ है वो आप पढ़ेंगे, महत्व के बारे में पढ़ेंगे, उदारीकरण के दौर में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, राज्य बनाम बाजार के बारे में पढ़ेंगे और विकास प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ये टोटल आप पढ़ेंगे इतने सारे टॉपिक्स, और 7 पेज में आपको ये कंटेंट मिलेगा। तो ये 7 पेज का कंटेंट आप पढ़ेंगे तो पढ़िए, है ना। 7 पेज के कंटेंट को पढ़िए और अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाके याद होगा। ये बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। और टारगेट सोचे आज का ये 7 पेज को आपको 10 बार पढ़ना है। आप ये मानिए कि आज के इसी 7 पेज को आपको 10 बार पढ़ना है और ये आपको लग जाना है पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको इंडियन इकोनॉमी का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा जो मेजर टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का आज का, आपका नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के ऊपर जो टॉपिक आपको प्रोवाइड किया गया है, ये आप पढ़ेंगे। और मैं प्रयास करूँगा कि आपका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ये आज का जो लेक्चर में नेशनल इनकम, इसके ऊपर एक लेक्चर भी प्रोवाइड करूँ। तो नेशनल इनकम के ऊपर आज एक थोड़ा सा जो मेरे को आता है उसके ऊपर जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि ये कंसेप्चुअल टॉपिक है। टॉपिक या सब्जेक्ट ही इंडियन इकोनॉमी एक कॉन्सेप्चुअल है, जो आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखना चाहिए, तभी जाके आप इस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो ये आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। बाकी आपको यही रहेगा, जो भी टारगेट मिल रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए। मैं अभी क्या है, बिलासपुर में नहीं हूँ, अभी मैं बाहर हूँ। तो अभी मैं बिलासपुर में जो लोग मेरे से मिलना चाह रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ, मैं आपको परसों के बाद मिलूँगा। तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर आया हुआ हूँ, तो अभी मैं आपको बिलासपुर में नहीं मिलूँगा। मैं आपको परसों के बाद बिलासपुर में अवेलेबल हो जाऊँगा मिलने के लिए। फिर हम लोग मिल के जो भी चर्चा है वो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते रहिए और हेल्दी खुश रहिए और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते रहिए। और रेगुलर आपको पढ़ना है, अभी से लेके रुकना ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ साल भर पढ़ना है। लोग अभी के समय को यूटिलाइज अच्छे से नहीं करते, अभी के समय को वेस्ट कर देते हैं, तो वो एग्ज़ाम के टाइम वो रिजल्ट में आ जाता है। तो अभी के टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो मैं लाता हूँ उसको आप देखिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखिए, और फिर कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।